हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं। आज हम लोग लेके आए हैं परमाणु एवं नाभिक का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग फटाफट जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, परमाणु एवं नाभिक। तो परमाणु एवं नाभिक का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु क्या होता है बाबू। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु टी बराबर 0.693 बाई क्या होती है, लैम्डा होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है बाबू, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही होता है। तो टी ए बराबर होता है 1 बाई क्या होता है बाबू, लैम्डा होता है। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, रेडियो सक्रियता का मात्रक है। तो रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है विद्यार्थी जी, क्यूरी होता है। क्या होता है बाबू, क्यूरी होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदा का क्या करता है। तो आप जानते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदा का जो कार्य होता है, न्यूट्रॉन की गति को क्या करता है बाबू, न्यूट्रॉन की गति को क्या करता है, मंद करता है। क्या करता है बाबू, मंद करता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, क्या किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि परमाणु का जो नाभिक बना होता है हमेशा हमेशा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, हमेशा इलेक्ट्रॉन की बात इसमें करवे नहीं करिएगा। हमेशा क्या होती है, प्रोटॉन प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक्स एक्स ए जेड का अल्फा 6 निम्नलिखित में कौन निरूपित करता है। तो आप जानते होंगे कि जब रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो इसकी परमाणु संख्या में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में क्या होती है, 4 की कमी होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बोर का आवृत्ति ऊर्जा बोर का आवृत्ति शर्त है। तो आप जानते हैं कि बोर का आवृत्ति शर्त जो होता है E1 माइनस क्या होता है, E2 बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। क्या होता है, एच न्यू। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्या बाबू, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होता है H/2 पाई, H/2 पाई। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वी। चलिए अगला क्वेश्चन है, रीडबर्ग नियतांक का मात्रक है। तो रीडबर्ग नियतांक का मात्रक होता है मीटर के घात -1। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ए। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रीडबर्ग नियतांक का बीमा। तो रीडबर्ग नियतांक का जो बीमा होता है बाबू, ए एम के पावर 0 और एल के पावर -1 टी के पावर 0। तो देख लीजिए बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब संक्रमण उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में जब प्रवेश करता है तो प्राप्त होता है बाबू, बामर श्रेणी। क्या प्राप्त होता है, बामर श्रेणी प्राप्त होता है। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बाबू, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, नाभिक की त्रिज्या की कोटि होता है। तो नाभिक की जो त्रिज्या का जो कोटि होता है बाबू, 10 के पावर माइनस क्या होता है, 15 मीटर होता है। क्या बाबू, 15 मीटर। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या बाबू, हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो आप जानते हैं कि इसके बीच संबंध आपको भी बताया होगा, डिटेल से बताया गया होगा। क्या -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई क्या होती है, एन स्क्वायर होता है। द्वितीय कक्षा का है बाबू, तो इनका मान क्या हो जाएगा, 2। तो दूनी क्या हो जाएगा, 4। -13.6 में आप 4 से डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा, -3 क्या आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सा श्रेणी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के परावैंगनी भाग में प्राप्त होता है। तो आप जानते हैं कि परावैंगनी भाग में प्राप्त होता है बाबू किस में, तो लाइमन में प्राप्त होता है। किस में प्राप्त होता है बाबू, लाइमन में प्राप्त होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में ऊर्जा ई एन बराबर -13.6
इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एन स्क्वायर होती है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रथम कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के लिए आवश्यक है। तो अभी जस्ट बताएं, आप एन का वैल्यू 2 रखें, 2 दूनी 4, -13.6 में 4 से आप डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा -3 क्या आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें माइनस छूट गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। तो अवरक्त भाग में कौन सी नहीं पड़ती है बाबू, अवरक्त भाग में तो हम्फ्री श्रेणी में भी पड़ता है, फुंड श्रेणी में पड़ता है, ब्रेकिन श्रेणी में पड़ता है, लेकिन लाइमन श्रेणी में जो अवरक्त भाग प्राप्त नहीं होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो आप जानते हैं दृश्य भाग में जो पड़ती है बाबू बामर श्रेणी में पड़ता है। कौन में पड़ता है, बामर श्रेणी में पड़ता है ना। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। तो जो सौर ऊर्जा का जो स्रोत होता है बाबू किस में होता है। तो जो सौर ऊर्जा का स्रोत होता है न्यूक्लियर नाभ, इसी को बोलते हैं नाभिकीय, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर सलियन। तो इसको हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय सलियन बोलते हैं। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था अल्फा कण है। तो अल्फा कण क्या है बाबू, तो अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है। क्या होता है बाबू, हीलियम का नाभिक होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कहता है थोरियम 90 से 200 क्या है 30 के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो आपको बताया है कि न्यूट्रॉन की संख्या के लिए हम आपको क्या बताए थे बाबू कि n बराबर क्या होती है, a माइनस क्या होता है z। तो देखिए a कितना दिया हुआ है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 230 में से आप 90 को घटा दीजिएगा बाबू, 90 घटा दीजिएगा तो आप देखिए कितना हो जाएगा, तो 100 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू 140 आएगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 6 गुणांक का मात्रक होता है। तो देखिए 6 गुणांक का मात्रक होता है विद्यार्थी जी क्या, तो लैम्डा बराबर क्या होती है 1/t होता है ना, फॉर्मूला ऐसे वो डिटेल भी बताया गया है। और टी होता है समय, समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। तो क्या हो जाएगा सेकंड इन्वर्स, या इसी को भी बताया गया हर्ज। क्या होता है बाबू हर्ज। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबू बीटा किरणें होती है, बीटा किरणें होती है तिरगामी, तिरगामी। तो बीटा किरणें जो होती है बाबू वो होती है तिरगामी। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बाबू, तिरगामी जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी निम्नलिखित में किसके लिए विभेदन क्षमता सबसे महत्तम होता है। तो आप जानते हैं कि सबसे अधिकतम जो विभेदन क्षमता होता है गामा का होता है, गामा किरणें का होता है। किसका होता है बाबू, गामा किरणें का होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में मूल कण नहीं है। तो निम्नलिखित में न्यूट्रॉन भी है बाबू, प्रोटॉन भी है बाबू, इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन अल्फा कण मूल कण नहीं है बाबू। क्या है, अल्फा कण मूल कण नहीं है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा कण अस्थायी कण है, अस्थायी कण। तो जो अस्थायी जो कण होता है बाबू न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है बाबू, न्यूट्रॉन होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन है नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहती है। तो देखिए नाभिकीय अभिक्रिया में जो संरक्षित होता है कुल आवेश भी होता है, कुल आवेश भी होता है बाबू, कुल आवेश भी होता है और कुल देखिए संवेग भी होता है, कुल कोणीय संवेग भी होता है। क्या होता है बाबू, कोणीय संवेग भी होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। इनमें सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ बनी होती है। तो जो नाभिकीय रिएक्टर में जो होता है नियंत्रण छड़ जो होता है कैडमियम का बना हुआ था। पूरी डिटेल आप लोग का थ्योरी में भी पढ़ाया गया होगा सब। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन के बीच कार्यकारी बल होता है। तो नाभिक के अंदर नाभिक के अंदर जो 2 प्रोटॉनों के बीच का जो कार्यकारी होता है विद्युतीय बल होता है और क्या होता है बाबू, नाभिकीय बल होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी मतलब सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या एक तत्व की परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A है तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या। तो आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन की जो संख्या होता है वो A माइनस क्या होता है बाबू, Z होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है जितने समय में रेडियो सक्रिय एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परमाणु की आधी हो जाती है इसे कहते हैं अर्धायु। क्या कहते हैं बाबू, अर्धायु। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन है
कहता है क्या कि नाभिक से अल्फा का अनुसर्जित होने पर परमाणु संख्या में कितनी घटाया जाता है। तो आप जानते हैं कि परमाणु संख्या में 2 घटाया जाता है और द्रव्यमान संख्या में 4। तो परमाणु संख्या पूछा तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नाभि का घनत्व लगभग। तो नाभि का घनत्व होता है विद्यार्थी जी 2.29 गुने 10 के घात होता है बाबू 17 होता है। क्या होता है बाबू, 17 होता है, प्लस होता है केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी जी कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ 16 दिन में प्रारंभिक मात्रा का 25% रह जाता है। तो इसको डिटेल देखिए, इसको डिटेल बनाना पड़ेगा। तो इसको हम क्लास में आपको बता देंगे। ऐसे बताया हुआ है आप लोग का न्यूमेरिकल, ठीक है, लेकिन तभी भी फिर से आपको क्लास में बताया जाएगा। इसको हल आप लोग करिएगा तो आ जाएगा क्या बाबू, 8 दिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 दिन। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसा कोई डाउट होगा तो हम आपको क्लास में भी डिटेल बताएंगे। निम्नलिखित में नाभि का सबसे कम अस्थाई, तो सबसे अधिक कम पूछेगा ना बाबू तो क्या होता है, सबसे कम होता है हीलियम। सबसे कम होता है क्या बाबू, हीलियम होता है। लेकिन सबसे अधिक पूछेगा तो क्या होता है, एफी होता है। एफी होता है, एफी 2656 होता है। ठीक है, तो कम पूछा है बाबू तो कम होगा क्या, हीलियम। ये सब ध्यान देना है, ये हमेशा क्वेश्चन आते रहता है, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। यदि अधिक अधिक पूछता तो एफी हो जाता है और कम पूछा है तो हीलियम है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए जो होता है अर्ध आयु जो होता है बाबू, अर्ध आयु जो होता है वो औसत आयु का 0.693 गुना होता है बाबू। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है। तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है। आप यूरेनियम है, क्या होता है बाबू, यहाँ क्या है, यूरेनियम। यूरेनियम 92 और 200 क्या है बाबू, 38 है ना। अब इसमें क्या हुआ है कि आप इसमें जब इसे अल्फा किरण आप निकालिएगा तो इसकी परमाणु संख्या में 2 की कमी, तो ये 2 की कमी जो हो जाएगा बाबू तो ये थोरियम में चेंजिंग हो जाएगा। किस में हो जाएगा बाबू, थोरियम में हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है किसमें हो जाएगा बाबू, थोरियम में हो जाएगा। तो वो यहाँ पर ही ध्यान देना है, इथोरियम में चेंज हो जाएगा। तो इथोरियम क्या 90, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, थोरियम और हीलियम में बदल जाएगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू अर्धायु काल T/2। हाँ, ये अर्धायु वही सी को संकेत दिया है, टी का हाफ एवं 6 नियतांक में संबंध होता है। तो आप जानते हैं कि जो 6 नियतांक में जो संबंध होता है बाबू 0.693 बाई क्या होती है, लैम्डा होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ए। क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नाभिक न्यूट्रॉनों की संख्या। तो आप जानते हैं न्यूट्रॉन की जो संख्या होता है बाबू, प्रोटॉन माइनस क्या होता है, सॉरी ए माइनस क्या होता है, जेड होता है। ए माइनस क्या होता है, जेड होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, तो अगला क्वेश्चन एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर होता है। जो मुख्य अंतर होता है न्यूट्रॉनों की संख्या को कहता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बाबू, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा रेडियो सक्रिय क्षय का प्रकार नहीं है। तो देखिए अल्फा क्षय होवे करता है, बीटा क्षय होवे करता है, गामा क्षय होवे करता है, लेकिन म्यूऑन क्षय नहीं होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या बाबू, तो कहता है अगला क्वेश्चन कि एक 1 AMU की तुल ऊर्जा होता है। जो 1 AMU जो होता है बाबू वो 931 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्या होता है बाबू, बराबर होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, देखिए तो आज का हम लोग का इतना ही क्वेश्चन है। ये पूरे परमाणु एवं नाभिक का फुल ऑब्जेक्टिव है बाबू। आप लोग इतना कर लीजिएगा तो पूरा उम्मीद है कि आप लोग बोर्ड में पूरी अच्छा से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज का इतना ही, जय हिंद।